आम्रपाली और उपगुप्त की कहानी से मैनेजमेंट के पाठ। आम्रपाली एक प्रसिद्ध वेश्या थी जो लगभग 500 ईसा पूर्व वैशाली, आज के बिहार, में रहती थी। वह अपनी सुंदरता, गरिमा और आकर्षण के लिए जानी जाती थी। कहानी कहती है कि वह भगवान बुद्ध की शिष्या बन गई और आध्यात्मिक मार्ग अपनाने के लिए अपने भोगविलास के जीवन को त्याग दिया। उनके इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण भिक्षु उपगुप्त थे, जिनकी शिक्षा और आध्यात्मिक उपस्थिति ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। आम्रपाली ने उपगुप्त को अपने निवास पर रहने का निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। यह खबर फैलने पर अन्य भिक्षुओं ने चिंता व्यक्त की, क्योंकि एक वेश्या के साथ किसी भिक्षु का रहना अनुचित माना जाता था। लेकिन बुद्ध ने अपनी अद्भुत समझ और दूरदर्शिता से इस स्थिति में सकारात्मक असर को देखा। बुद्ध ने विश्वास किया कि उपगुप्त अपनी सिद्धांतों और शिक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे और आम्रपाली उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति से प्रभावित होकर अपने जीवन में बदलाव ला सकती हैं। इस तरह इस जुड़ाव का आम्रपाली के जीवन पर गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ा और उन्होंने आध्यात्मिक जीवन अपना लिया। उपगुप्त ने बाहरी दबावों के बावजूद अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे बने रहे। कॉर्पोरेट लाइफ में लीडर्स को अपने वैल्यूज के प्रतिबद्ध रहना चाहिए। एम्प्लॉयज को भी अपनी सच्चाई के प्रति प्रोत्साहित करना एक ऑथेंटिक और ट्रस्ट का वातावरण बना सकता है। आम्रपाली और उपगुप्त ने अपने और एक दूसरे की परिवर्तन क्षमता पर विश्वास किया। इसी तरह लीडर्स को अपने और अपनी टीम के सदस्यों की क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। यह विश्वास लोगों को मोटिवेट करता है। उपगुप्त ने अपने उपदेशों को अपने आचरण में उतारा। ऑर्गेनाइजेशन में जब लीडर्स डाइवर्स व्यू पॉइंट्स और ओपिनियंस को स्वयं अपनाते हैं, तो यह दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। बुद्ध ने सामाजिक मानदंडों के बावजूद उपगुप्त को आम्रपाली के साथ रहने की अनुमति दी। इससे यह संदेश मिलता है कि विविध दृष्टिकोणों को अपनाने से इनोवेशन और समस्याओं का व्यापक समाधान मिलता है। उपगुप्त की केवल उपस्थिति आम्रपाली को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती थी। इसी प्रकार लीडर्स अपनी उपस्थिति, एटीट्यूड और एक्शन से अपनी टीम पर प्रभाव डाल सकते हैं। उनकी एंगेजमेंट और सपोर्टिव एक्शन दूसरों को पॉजिटिव बिहेवियर अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। बुद्ध का डिसीजन मेकिंग और चेंज की संभावना पर विश्वास को दर्शाता है। लीडर्स को भी अपनी टीम की विकास और परिवर्तन क्षमता पर भरोसा रखना चाहिए। कई बार चेंज के लिए पेशेंस और ट्रस्ट की आवश्यकता होती है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से कुछ मूल्यवान सबक सीखे होंगे।